पुरानी कहावत है, कौआ कान ले ले जाला, कौआ कान ले ले जाला। और आपने कहीं ना कहीं इसको सुना जरूर होगा। इसका मतलब ये है कि जब आपसे कोई कहता है कि वो देखो कौआ जा रहा है, ठीक है, क्रो जो जा रहा है आपका कान काट के ले जा रहा है, तो आप क्या करते हैं कि कौआ के पीछे दौड़ने लगते हैं। अरे आप ह्यूमन है, आप पहले अपना कान चेक करेंगे ना। यही चीज हुई है बच्चों आपके अंदर इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है स्ट्रीम चेंज के ऑप्शंस को लेके कि ड्यू में क्या एलिजिबिलिटी है क्या नहीं है। आप चीजों को समझे नहीं। एक दो लोगों ने इस पे वीडियो बना दिया, क्लैरिटी के साथ नहीं बनाया, चीज़ों को बस दूसरे के वीडियो को कॉपी करके बना दिया या कहीं की चीज़ों को पढ़ के बता दिया, चीज़ों को अच्छे से आपको समझाया नहीं और आपको बेचैनी मन में भर ली कि स्ट्रीम चेंज हम होगा नहीं होगा, सर हम क्या करेंगे, एकदम बेचैन हो गए आप अपने आप में। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको पूरे डाउट्स को क्लियर करूंगा और ऑफिशियल कुछ आपको सोर्सेज से ये बता रहा हूं, ऑफिशियली कंफर्मेशन देके बता रहा हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप साइंस से 12th किए हैं, आप स्ट्रीम चेंज करके बीए करना चाहते हैं तो सच में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपको इस समय क्या करना चाहिए, अपनी पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए तो क्या पढ़ना चाहिए, सारी चीजों पर इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाऊंगा बच्चों, उस ऑडियो क्लिप को आप सुनिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो हमने एक रिपोर्ट पढ़ी सर अभी कि ड्यू की जो एकेडमिक काउंसिल है उसमें ऐसा निर्णय लिया गया है कि जो सीयूईटी में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे वो उनका जो 12th में मार्क्स और जो स्ट्रीम होगा उसी सब्जेक्ट को दे पाएंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ, आपको मेरी आवाज है, सही है। अब ध्यान से सुनिए। मतलब वो स्ट्रीम कर पाएंगे, वो चेंज नहीं कर पाएंगे ना, स्ट्रीम एग्जाम में वो चेंज नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिए, इन्होंने बोला है स्ट्रीम वो एग्जाम में चेंज नहीं कर पाएंगे। आगे की बातों को एकदम ध्यानपूर्वक सुनिए, एक एक चीज को ध्यान से सुनेंगे तभी क्लैरिटी आएगी, नहीं कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। थोड़ा सा और पीछे कर देता हूँ और ध्यान से सुनिए। हाँ न्यूज़ सही है, न्यूज़ सही। मतलब वो स्ट्रीम में कर पाएंगे, वो चेंज नहीं कर पाएंगे ना, स्ट्रीम एग्जाम में वो चेंज नहीं कर सकते। मतलब जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो सीयूईटी का जो भी रिजल्ट होगा उसी के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट फिर अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, बट एग्जाम वो उसी में देंगे जो उनके क्लास 12 के बोर्ड के रिजल्ट में होगा। एग्जाम वो उसी में देंगे जो क्लास 12th के बोर्ड में होगा। अभी सुनते जाइए पूरी बात को। अच्छा, मतलब जैसे सब साइंस का बच्चा अगर इस चैनल पे बयानबाजी नहीं होती है, मेहनत होता है, बच्चों का प्यार है, हम लोग आपके साथ वो नहीं करेंगे। तो आप सुनिए, बीए से पढ़ना चाहता तो पढ़ पाएगा, जैसे साइंस पढ़ पाएगा वो, बट एग्जाम उसको एंट्रेंस एग्जाम उसको अपने ही पेपर में देना होगा। अच्छा, वो साइंस में ही पेपर दे, फिर उसी मार्क्स पे उसका काउंसलिंग होगा बीए के लिए भी। जी हाँ, जैसे पहले होता था कि सब्जेक्ट स्ट्रीम आप सिक्योर करते थे, तो साइंस के जैसे बच्चे हैं तो ह्यूमैनिटी से जो कॉम्पीट करते थे तो वो डिडक्शन जो पहले होते थे वो सब अब नहीं होगा। अच्छा जी जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको मैं लाता हूं, कुछ बच्चे इतना बेचैन है ना, इतना सुनने के बाद ही वीडियो छोड़ के चले गए होंगे कि हमको तो पता चल गया। यही अधूरी जानकारी आपको बहुत घातक हो सकती है। समझिए ध्यान से क्या कहना चाहते हैं। जो न्यूज उड़ी है ना, न्यूज में कुछ हद तक सच्चाई है पर पूरी सच्चाई नहीं है, और पूरी सच्चाई क्या है ये आपको बताई भी नहीं जा रही है। ठीक है, जितने भी आपके यूट्यूबर्स भैया लोग हैं वो आपको बता भी नहीं रहे कि पूरी सच्चाई क्या है। अब मैं आपको समझाता हूँ 10 मिनट में आपको कि क्या है ड्यू की सच्चाई, आपको अभी क्या करना चाहिए और इससे आपको क्या फायदा और नुकसान होगा, सब कुछ मैं बताता हूं। एक एक चीज को आप ध्यान से समझिए। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं ड्यू के, ये जो जिनसे मैं बात कर रहा था, ड्यू में एकेडमिक काउंसिल होती है। ठीक है, जो सारे निर्णय को लेती है। ठीक है, कि जो आपके एकेडमिक रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं, एग्जाम का, एडमिशन का, एवरीथिंग ड्यू में अगर किसी एकेडमिक चीज का रिलेशन है तो वो यही काउंसिल, यही जो आपके लोग पोजीशन वाले लोग होते हैं, प्रोफेसर्स बैठ के मीटिंग लेते हैं। उन्हीं काउंसिल्स के एक मेंबर से हमने बात की जिन्होंने ऑफिशियली ये चीज बोला है। तो जिनसे मैं बात कर रहा था वो ड्यू के प्रोफेसर थे, नाम हम नहीं बताएंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ये 101% ऑफिशियल है, आपने सुन लिया। अब मैं इसको समझाता हूं आपको। देखिए, इन्होंने ये कहा है कि जो भी बच्चा जिस स्ट्रीम में है, जैसे मान लीजिए बच्चा है ए, ठीक है, ये बच्चा इसका 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है। ठीक है, इस बच्चे का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है। ठीक है, दूसरा बच्चा है बी, ठीक है, ये ह्यूमैनिटीज का बच्चा है, आर्ट्स का बच्चा है। ठीक है ना, अब ध्यान से समझिए।
तो इस बच्चे को CUET का एग्जाम जो होगा, CUET का एग्जाम जो होगा, इस बच्चे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ही देने होंगे, ठीक है। इस बच्चे को अपना एग्जाम जो होगा वो आर्ट्स में ही देने होंगे, ठीक है। ड्यू ऐसा कह रहा है, अगर ड्यू में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वो कहता है कि आप अपना एग्जाम CUET में दीजिए और CUET में वही सब्जेक्ट का आप एग्जाम दीजिए जो आपके 12वीं में है। बट ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहां एडमिशन लेने से रोकूंगा। अब मान लीजिए ड्यू के अंदर BA कोर्स में दोनों बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, ये बच्चा भी BA में एडमिशन ले सकता है, ये बच्चा भी BA में एडमिशन ले सकता है, बशर्ते सिर्फ अंतर इतना है कि ये बच्चा जो एग्जाम देगा वो अपना 12वीं के सब्जेक्ट का एग्जाम देगा और ये बच्चा जो एग्जाम देगा वो आर्ट्स के अपने सब्जेक्ट में एग्जाम देगा। कितनी आसान भाषा में मैंने समझा दिया। आप झूठे परेशान थे, कंफ्यूज थे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब भी आपको समय बचा नहीं है। अब आपको निर्धारित कर लेना है कि किसका हाथ पकड़ना है और किसका हाथ छोड़ देना है। ये चीज आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि CUET एक मेजर चेंज है इस साल के बच्चों के लिए और उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आपके रास्ते में आएगी और बेसिक शिक्षा उसको आसान करेगा और हम आपको सिंप्लीफाइड करके टू द पॉइंट बातें आपके साथ हमेशा करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये आपके ऊपर है कि आपको किसके साथ अपनी CUET की प्रिपरेशन करनी है। अंधेरे में तीर मारना है कि श्योर शॉट तीर मारना है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। अभी यहां नहीं, अभी और रुकिए चीजों को, ठीक है। तो आपका ये चीज तो क्लैरिटी हो गया कि सर स्ट्रीम चेंज कर पाएंगे कि नहीं हम कर, तो स्ट्रीम चेंज वाली तो क्लियर हो गई बातें कि आप भाई जिस भी स्ट्रीम में हो तुम एग्जाम दे के आओ, तुम सारे कोर्स में अप्लाई कर पाओगे। जैसे एक और एग्जाम्पल लेके समझिए, अगर मान लीजिए A बच्चा है, इसने PCM का एग्जाम दिया, B बच्चा है इसने आर्ट्स का एग्जाम दिया, C बच्चा है इसने कॉमर्स का एग्जाम दिया, ठीक है। ये सब के सब बच्चे ड्यू के हर कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, BA में, BSc में, हर कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी बोला गया था कि आप किसी कोर्स से भी हो, किसी कोर्स में भी जाना चाहें, आपको कोई रोकेगा नहीं, बशर्ते चूंकि इन्होंने ये इसलिए किया है क्योंकि आपने 12वीं की परीक्षा तो दी है अपने सब्जेक्ट में। अब आप ये कहोगे, जैसे कई बच्चों का ये सवाल आएगा यहाँ पे कि सर कहाँ तक ये जायज है कि अब वो BA पढ़ने जा रहा है और एग्जाम मैथ का देके जा रहा है और BA पढ़ेगा जाके। अरे जायज नहीं है ये बात, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम खुद समझो, जो बच्चे ने 12वीं तक मैथ पढ़ा, ठीक है, 12वीं तक मैथ पढ़ा, क्या 2 महीने में वो आर्ट्स का पूरा सब्जेक्ट पढ़ पाएगा? अगर मैं कहूं कि तुमको आर्ट्स में पेपर देना होगा तो उसके साथ कितनी जाती होगी। तो इसी चीज को सोच के ये लिया गया है कि आप 2 महीने में कोई नया सब्जेक्ट ना पढ़े, आप उसी सब्जेक्ट का एग्जाम दें और एग्जाम देने के बाद आप किसी भी कोर्स में, जिस कोर्स में जाना चाहते हैं कर ले। ये 100% ऑफिशियल है, ड्यू के एकेडमिक काउंसिल ने बोला है, वहां के काउंसिल के मेंबर ने बोला है, ठीक है। ये आपको हमने ऑडियो प्रूफ के साथ सुना दिया बच्चों। अगर अब भी आपके अंदर डाउट है तो आपके शंका को कोई दूर नहीं कर सकता है और इससे बेहतर तरीके से आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बता सकता है। अगर इस बात से एग्री करते हो तो जरूर कमेंट करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि जो कंफ्यूजन में है उनके कैरियर को लेके बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत निर्णय ले लेंगे। अब देखो ये ड्यू का चीज है, ठीक है। BHU की बात करेंगे तो BHU का बात अलग है, ठीक है। BHU क्या एलिजिबिलिटी रखता है कि हमारे यहाँ BA करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, ठीक है। तो BHU अभी तक, ठीक है, इस बार का अभी तक BHU ने कुछ भी बताया नहीं है। अभी तक BHU ये कहता आया है, ठीक है, अभी तक BHU ये कहता आया है कि तुमको जिस कोर्स के लिए, ध्यान से समझो दोनों चीज अलग है। वो ड्यू ये बात कह रहा है और BHU ये बात कह रहा है कि हमको अगर आप BA हमारे यहां पढ़ना चाहते हैं तो आपको आर्ट्स का पेपर CUET में देना होगा, ठीक है। आप भले 12th किसी में किए हो, ठीक है। ये अभी तक BHU का निर्णय था, लेकिन इस साल क्या होगा अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो अगर ऐसी चीजें होती हैं तो आपके लिए बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी कह रही है कि आपको 12th वाला पेपर दीजिए, 12th के जो सब्जेक्ट्स है। दूसरी यूनिवर्सिटी कह रही है नहीं, जिस कोर्स में जा रहे हो उस कोर्स के तुमको सब्जेक्ट्स को पढ़ो। तो बच्चा कितना सब्जेक्ट एक साथ पढ़ेगा? क्या 12-15 सब्जेक्ट पढ़ेगा? तो बच्चों धैर्य रखिए, मैं आपको बता रहा हूं ड्यू वाला तो 100% कंफर्म हो गया है। BHU वाला, चूंकि ये कंफ्यूजन इसलिए अराइज हो रहा है कि UGC ने क्या किया है, देखो यही चीज समझ में नहीं आ रही। सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं ना कि डोमेन स्पेसिफिक जो है वो ऑप्शनल है, जो मन करे वो सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। ऐसा नहीं है, जो मन करेगा आप नहीं चूज कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी के लिए वो ऑप्शनल है, यूनिवर्सिटी क्या चाहती है उसके लिए छोड़ा गया, आपके एंड पे नहीं छोड़ा गया है। ये चीज आप समझ ही नहीं पा रहे और कोई आपको ये समझा नहीं रहा है, बस आपको बैठ के बतौलेबाजी लोग कर रहे हैं यूट्यूब पे। इस बात से मेरा बहुत दिल दुखता है
कि हम लोग इतनी जेन्युइन वीडियो आपको बनाते हैं और कुछ लोग सिर्फ भरमाने के लिए, व्यूज के लिए वीडियो बनाते हैं। ये बात मुझे बहुत चुभती है बच्चों, क्योंकि बच्चों के दिमाग के साथ, कैरियर के साथ खेला जा रहा है। तो एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि बीएचयू का भी निर्णय नहीं लिया है, तो ये आपके लिए बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है कि मैं पढ़ूं तो पढ़ूं क्या। तो इसमें भी मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे ये करने जा रहा हूं बच्चों कि एक हफ्ते के अंदर सारी क्लियरिटी आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि यूजीसी ने सारी यूनिवर्सिटीज पे छोड़ दिया कि तुमको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है उस कोर्स की तुम क्या एलिजिबिलिटी रखते हो, इस चीज को तुम खुद बताओ तुम। तो ये सारी यूनिवर्सिटी अब ऑटोनॉमस हो गई, सब निर्णय ले सकती हैं। अब इससे बहुत पैनिकनेस होगा, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ठीक है। अगर ये सभी यूनिवर्सिटी कह देती है कि हाँ आप 12वीं वाले सब्जेक्ट को दीजिए और हमारे यहाँ किसी कोर्स में अप्लाई करिए, तो हम कह देंगे ठीक है आप 12वीं वाले में करिए, ठीक है। अगर ये यूनिवर्सिटी ये ऑप्शन दे देती है कि आप जो मन वो ऑप्शन करिए, देखिए ड्यू ने तो ये ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कम ही लगता है कि जो मन वो सब्जेक्ट आप पढ़ लीजिए और आके किसी भी कोर्स में ले लीजिए, तो ये भी हमको सही नहीं लगती है, ठीक है। ये बात तो नहीं लगती है, ये वाली बात ज्यादा जायज लगती है और ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है। बीएचयू भी शायद इस बात को इंप्लीमेंट कर ले कि आप 12वीं में जो किए हैं, आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसको आप पढ़िए और उसको पढ़ के एग्जाम दीजिए और यहाँ आके जो कोर्स मन करे वो चूज करिए। दूसरी बात ध्यान समझिए कि आपको अब पढ़ना क्या, सर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। 1 से 1.5 हफ्ते में सर नोटिफिकेशन आएगी, तो 1-1.5 हफ्ते क्या नल्ला बन के बैठे कुछ पढ़ाई नहीं करें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1-1.5 हफ्ता बच्चों आपको हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं। देखो हमने शुरू से ही पहले दिन से, जब 2.5 महीने पहले से हम फ्री क्लास यहाँ पे देना चालू किए थे, हमने इस सेशन के लिए 2022 के लिए 2.5-3 महीना पहले जब हमने पहली क्लास चालू की थी, जब हमने लॉन्च किया था इस फ्री बैच को, तो हमने बोला था कि हर बच्चे को लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें हम लोग सिर्फ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, अभी हिंदी नहीं पढ़ा रहे, अभी हम लोग हिंदी को भी लाएंगे जल्दी, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। लैंग्वेज को पढ़िए और रीजनिंग को पढ़िए, रीजनिंग को पढ़िए और प्लस जनरल मैथ को पढ़िए। हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। अगर ये कोई भी बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि देखो सीयूईटी का जैसा पैटर्न हमें दिख रहा था, हमें लग रहा था कि ये दोनों हर पेपर में आएगा, फर्स्ट डे से हम बोल रहे थे, और तुम आज के दिन में तुम अपने सब्जेक्ट में पेपर दो चाहे तुम दूसरे के सब्जेक्ट में पेपर दो, ये दोनों पेपर तो तुमको देना ही है। तो 1-1.5 हफ्ता पूरा फोकस इन दोनों पे कर लो बाबू, क्योंकि इन दोनों को तुम पढ़ लोगे तो आगे के आने वाले समय में इनको कम भी पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए एडवांटेजस रहेगा। तुम्हें यहां सही सलाह दिया जाएगा, समझ में आ रहा है? यहां कोई भी फेक बातें नहीं की जाएगी, कोई भी आपको फालतू की बातें नहीं की जाएगी, यहां पे आपको ऑथेंटिक चीजें बताई जाएगी जिससे आपको फायदा होने वाला। ये मैं वीडियोस को बना रहा हूँ, क्लास हमारी है उसके बीच में इंटरप्ट करके, क्योंकि आपको पता है आपके अंदर इतना कंफ्यूजन आ गया, बच्चे इतना कॉल और मैसेज कर रहे हैं, हम देखो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। हमारे पास 1000 से ज्यादा व्हाट्सएप मैसेज पड़े हुए हैं, हमारे पास अभी उतनी स्टाफ्स नहीं है, क्योंकि हम फ्री क्लासेस देते हैं, हम पेड तो दे नहीं रहे, 1 रुपया पैसा आपसे ले नहीं रहे, ठीक है। अब देखिए बात को समझिए, इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग आपका, ठीक है, ये पढ़ना जरूरी है। और सीबीएसई वाले बच्चे, ठीक है, उनका जो 12th का सब्जेक्ट है उसको पढ़ना चालू कर दे। क्यों पढ़ना चालू कर दे? क्योंकि तुम्हारा बोर्ड का भी तो एग्जाम है। अरे मई में बोर्ड का है, चलो इसमें नहीं होगा, तुम्हारे बोर्ड में उसको फायदा हो जाएगा। और 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते में पता चल जाएगा। तो ये दोनों पढ़ें, और अगर आपके अंदर टाइम बहुत ज्यादा बच जा रहा है तो अपने 12th का सब्जेक्ट जरूर पढ़ें, ये चीज करें। स्ट्रीम चेंज पे मुझे लगता है इससे बेहतर आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आपके सारे डाउट्स को हम लोग देख रहे हैं, मॉनिटर कर रही है हमारी टीम। जो मेजर डाउट्स होंगे, जो जेन्युइन डाउट्स होंगे, उन पर वीडियोज आते रहेंगे, ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। और एक और चीज बोलूंगा कि आप अभी से निर्धारित कर लीजिए कि किसका हाथ पकड़ना है, किसका हाथ छोड़ना है, पर हाथ तो आपको पकड़ना है किसी न किसी का, ठीक है। तो अगर आपको लगता है बेसिक शिक्षा वो हाथ है जिसको हमें पकड़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी बातें मानना चालू कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।